16वें अध्याय के 19वें श्लोक से 24वें श्लोक तक का आप पाठ और हिंदी अनुवाद सुनकर लाभ उठाएं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेश नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमा अशुभानयासुरेष्वेव योनिषो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के लक्षणों के संबंध में आगे समझाते हुए कह रहे हैं। उन अर्थात आसुरी प्रवृत्ति वाले, द्वेष करने वाले और पापारी अर्थात पाप में घुस लगे हुए और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरी योनि में आवन्ना मूढ़ा जनमनी जनमनी मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों की किस प्रकार से दुर्गति होती है वह बात समझा रहे भगवान कृष्ण आगे। त्रिविधिम नरकास्येदं दारां नाशनम आत्मनः काम है क्रोधस्तथा लोभस्तसमाद एतत् जयम त्यजाता। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारै स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयास्ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि में उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमया अवापनोति न सुखमय न परां गतिम्। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि।
इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ये देवा सुर संपदा विभाग वाला 16वां अध्याय 16 अध्याय संपन्न हुआ। इसमें देववृत्ति और असुर वृत्तियों का वर्णन और उनके लक्षण समझाए गए हैं। श्रीमन्नारायण नारायणी नारायण, श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरे नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायणी नारायण हरे हरे। इस अध्याय की शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद मनुष्य सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर सकता है और वह सभी समस्याओं से भी निजात पा सकता है और जो बीमारियां आदि शरीर को घेरती है उनसे भी वह बच सकता है। इस प्रकार इसका ये पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक जरूर श्रवण करें। बोलिए योगेश्वर भगवान